हेलो दोस्तों, देखते हैं हम लोग टॉपिक फिजिक्स में। हम लोग कक्षा 12th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। उसमें से पहला टॉपिक है, उसमें पहला टॉपिक का थ्योरी पोर्शन हमने बता दिया है। इसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन पे आते हैं। तो न्यूमेरिकल पोर्शन में हमने कुछ 2-3 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। अब देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को, इस न्यूमेरिकल को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड की परीक्षा में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या कहा गया है। इसमें कि एक प्लास्टिक की गोली है जिसका द्रव्यमान 3.2 गुना 10 की पावर -15 किलोग्राम है। दो समांतर आवेशित प्लेटों के बीच में स्थिर दशा में संतुलित है। गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक होंगे। आपको ये डायग्राम क्वेश्चन में दिया गया है। तो क्वेश्चन में क्या है, ये बिंदु P है, यानी इसका मतलब है गोली है। ये गोली P, यहाँ दो समांतर प्लेटें हैं जो कि आवेशित हैं और इसके बीच में क्या लगा हुआ है, 1000 वोल्ट का विभवांतर लगा है और इसके बीच की दूरी है 2 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर अपन को बताना है कि यहाँ पर इस बिंदु P पर जो गोली स्थित है उस पर इलेक्ट्रॉन कितने अधिक हैं या कितने कम हैं। जबकि ये बिंदु P पर जो गोली है वो गोली क्या है, संतुलित है। संतुलित का मतलब होता है कि इस पर ऊपर की ओर लगने वाला बल है, एक नीचे की ओर लगने वाला बल है। तो जब नीचे की ओर लगने वाला बल ऊपर की ओर लगने वाले बल से बराबर हो जाता है तो यह बिंदु या गोली क्या हो जाती है, ना तो ऊपर जाती है ना नीचे जाती है। तो दोनों बल क्या हो गए, बराबर। तो इस दशा में क्या हो जाता है कि NE और E किसके बराबर हो जाता है, mg के। तो हमें n का मान निकालना है। तो n का मान कैसे निकालोगे, हमारे पास E का मान पता होगा। E का मान होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10 की पावर -19। E का मान हमें यहाँ से पता नहीं है। m का मान पता है, ये द्रव्यमान दिया गया है। और g का मान कितना होता है, g का मान क्वेश्चन में दिया गया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। हम लोग को E का मान ज्ञात करना है। तो E के लिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में अंतर के लिए हम लोग E बराबर क्या पढ़ा था, V/d। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये वोल्टेज अपॉन में उसके प्लेटों के बीच की दूरी। तो वोल्टेज आपको पता है 1000 वोल्ट है, बीच की दूरी इतनी 2 सेंटीमीटर है। इससे हम E का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से E का मान निकालेंगे 1000 अपॉन में D। तो D का मतलब 2 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -2 मीटर कर देंगे। तो यहाँ से 2 से कैंसिल कर दो, 2 पंचे 10, तो 5 गुना, यहाँ 2 जीरो है, इसका मतलब है 10 की पावर 2। और ये -2 ऊपर पहुंच जाएगी तो ये भी प्लस की 2 बन जाएगी, तो हो जाएगी 10 की पावर 4। इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो यहाँ से हमने E निकाल ली और E का मान यहाँ रख देंगे तो n का वैल्यू निकल के आ जाएगा कितना, mg अपॉन में n और सॉरी स्मॉल e और कैपिटल E। n का मान निकालेंगे तो n का मान क्या मिलेगा अपन को, m का मान अपने पास पता है कितना है, 3.2 गुना 10 की पावर -15 इंटू g का मान अपने पास कितना है 10 है, अपॉन E का मान कितना होता है 1.6 गुना 10 की पावर -19 इंटू E का मान हम लोग निकाल चुके हैं कितना, 5 गुना 10 की पावर 4। इसको सॉल्व कर लेंगे, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, ये 32 हो गए, 16 हो गए, 16 दूनी 32। तो यहाँ से अपन को मान क्या आएगा, मान आ जाएगा इसका 16 दूनी 32। तो यहाँ से 2 बच गए, यहाँ बचे 5, तो 2 अपॉन में 5। यहाँ पर देखो 10 की पावर -15 है, ये 10 की पावर 1 है, तो हो जाएगी 10 की पावर -14। ये भी ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -18 हो जाएगी, प्लस का 4 है, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर -4 और -14 कितने हो गए -18 और 10 की पावर -19 है, तो एक घात नीचे बचेगी 10 की पावर -1 में। तो ये ऊपर पहुंचा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 10। तो 5 से कैंसिल हो जाते हैं, 5 दूनी 10 यानी 2 दूना 4। तो 4 जो है वो किसकी, n का मान अपने पास 4 आया है। अब अपन लोग ये बता सकते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन या तो कम होंगे या ज्यादा होंगे। अब कैसे बताओगे कम और ज्यादा, अब यहाँ से चित्र में देखते हैं। ये जो होता है वो वैद्युत बल होता है, वैद्युत बल होता है आकर्षण और प्रतिकर्षण।
तो आकर्षण बल, दो आकर्षण बल क्या होते हैं? समान परिमाण के, मतलब अगर कहा जाए कि प्लस है और प्लस है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। माइनस है तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यानी सजातीय जो ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जबकि विजातीय ध्रुव प्लस और ये माइनस एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो आकर्षण का मतलब ये जो बल है वो ही वैद्युत बल है, और यहाँ पर है प्लेट माइनस है तो माइनस का मतलब है कि ये इस पे आकर्षित कर रहा है, जिसका मतलब है इस पर कौन सा चार्ज है? इस पर प्लस है। प्लस है इसलिए वो माइनस पे आकर्षित कर रहा है। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ जो होती वो माइनस होती। तो इसका मतलब है प्लस आवेश है, और प्लस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी किसको दर्शाता है? इलेक्ट्रॉन की कमी दर्शाता है किसको? धन आवेश को। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता किसको दर्शाता है? ऋण आवेशित को। इसका मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? इसमें कमी हो जाती है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? इसमें आंसर रहेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई, तो क्या बताएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये आपका आंसर रहेगा। तो आपको आई होप समझ में आया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।